मॉर्निंग डियर्स, हैव ए प्रॉफिटेबल वीकेंड। आज हम वीक का स्टार्ट करने जा रहे हैं। दुआ है कि ये वीक हम सबके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो। माजी की तरह मैं पूरी अपनी कोशिश करूँगा कि जितना हो सकता है बेहतर से बेहतर एनालाइज करें, और कोशिश मेरी वैसे भी ये हर तरह से है कि जितना बेहतर हो सके नॉलेज जो आज तक मैंने सीखा है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं, आप सबके साथ शेयर करूं ताकि आप सब उससे बेहतर फ़ायदा ले सकें। पहले मार्केट को हम लेवल्स के ऊपर जो है मॉनिटर करने का हमें बड़ा मसला आता था, तो वहाँ पर M15 का जो मैंने सेटअप दिया है, आप उसको भी अगर देख के बेहतर तरीके से समझें तो मुझे उम्मीद है कि बड़ा अच्छा बेहतर लेवल्स के ऊपर जो है मार्केट को जज कर सकते हैं। और कल मैंने एक साइकोलॉजी के हवाले से, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के हवाले से भी वीडियो अपलोड की है, जो मैंने सीखा है, जो समझा है, और मेरी अपनी जो समझ है उसके हिसाब से मैं जितनी भी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, जो कुछ भी शेयर कर रहा हूँ, ये सब मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, ना कि मैंने किताबों में पढ़ा है या फिर मैंने किसी से सीखा है। जिन चीज़ों से मुझे लॉस हुआ, जिन चीज़ों से मुझे नुकसान हुआ, वो चीज़ें मैं शेयर करता हूँ कि ये आप ना करें, और जिन चीज़ों से मुझे बेनिफिट हुआ या मुझे जिन चीज़ों से फ़ायदा हुआ वो चीज़ें मैं शेयर करता हूँ कि ये इनको फॉलो करें। तो सिंपल सी बात अगर बताऊँ तो ये है कि मेरी देखो आप सबसे कोई लालच तो है नहीं, और मेरी जो है वो बस इतनी सी यही है कि मेरी बस यही लालच है आप सबसे कि दुआओं में याद रखें, और बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और बस मैं अगर आप सबके किसी छोटे से भी प्रॉफिट का या फिर छोटे भी जो है वो फ़ायदे का नॉलेज के हवाले से हो या फिर किसी हवाले से भी फ़ायदा हो, उसका ज़रिया बन जाऊँ, मेरे लिए यही खुशनसीबी है। बाकी इससे ज़्यादा मेरी कोई जो है वो लालच नहीं है। और जितनी मैं आज तक समझा हूँ, सीखा हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ जितना भी मेरी समझ है उसके हिसाब से मैं आप सबके साथ शेयर करूँ ताकि आप सबको बेनिफिट हो सके। यकीनन ये बात तो आप बेहतर समझते हैं कि कोई फील्ड जो है वो बिना सीखे बिना समझे जो है वो उसमें कामयाबी नहीं हो सकती किसी को भी, चाहे वो कोई भी हो। तो मैं हमेशा एक बात तो कहता रहा हूँ कि आप जिस फील्ड में भी, इसी फील्ड क्या ज़िंदगी के किसी फील्ड में भी अगर कामयाब होना चाहते हैं तो आपको खुद समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। बाकी जो एक बड़े टाइम से अगर इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो वो उनको नॉलेज कितनी है या फिर वो कितना क्या समझते हैं, वो खुद अगर बैठ के अपना जो है वो अपना प्रीवियस रिज़ल्ट और प्रीवियस पोजीशन जो भी हुई है, उन्होंने जो प्रॉफिट किया है, लॉस किया है, या फिर जो कुछ भी किया जितने टाइम के अंदर, वो उस पे बैठ के अगर गौर करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि बहुत कुछ वो खुद भी समझ सकते हैं कि हमने क्या किया और किस तरह किया। ये तो थी जो मेरी समझ है उसके हिसाब से बातें। बाकी आगे देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या हैं। अब देखें, इम्पोर्टेंट लेवल्स कुछ इस तरह है कि 64 जो है हमारी फ्राइडे को भी सपोर्ट रहा था, और अभी भी ये उसी पे आया है, और उसी को टैच करने के बाद जो है वो यहाँ से बुलिश हुआ है। अब यहाँ पर दो पोजीशंस नज़र आ रही हैं। वो ये है कि अगर मार्केट जो है यहाँ से इस तरह यहाँ से यहाँ तक जाता है, और यहाँ से अगर ये रिजेक्ट होता है तो फिर शायद ये दोबारा यहाँ तक आ जाए। यहाँ नज़र रखिएगा, अगर इसको प्रॉपर टेस्ट करके रिजेक्ट हुआ तो पॉसिबल है ये एरिया ब्रेक कर दे, यहाँ तक आ जाए। लेकिन इससे नीचे आप क्योंकि यहाँ से फिर ये दोबारा बुलिश भी हो सकता है, और लेकिन बुलिश होने के लिए इसको आप कैसे समझेंगे कि ये बुलिश होगा या बेरिश होगा, ये लेवल ब्रेक होगा, या पहली बात तो ये लेवल अगर ब्रेक करना होगा तो कर देगा, और अगर ये यहाँ से दोबारा निकलता है और 64 के ऊपर आने के बाद स्टे करता है, मतलब यहाँ रुकता है या क्लोज़ करना है, इसके नीचे अगर क्लोज़ नहीं करता, ये नीचे अगर चला जाता है उसके बाद, तो फिर यहाँ से दोबारा जो है इसके ऊपर जाने के चांस होंगे वो 77 तक हो सकते हैं। क्योंकि अगर ये प्रॉपर टेस्टेड रहा तो फिर हो सकता है ये 77 तक ही जाए। फिर मॉनिटर करिएगा इसको, फिर बाइंग मत देखिएगा, कोशिश करिएगा ऊपर के एरिया में। नीचे से तो आप देख सकते हैं लेकिन ऊपर नहीं। अगर इसको ब्रेक क्लोज कर देता है, H4 के क्लोज लग जाते हैं, तो फिर इस तरह की मूवमेंट बन सकती है।
ये तकरीबन 70 तक जाए और 70 या 71 और वहाँ से फिर ये इस तरह की मूवमेंट हो सकती हैं। तो मेरे ख्याल से सिंपल टू सिंपल, बिल्कुल सिंपल जो है एरियाज़ हैं वो यही हैं मेरे नज़दीक। और अगर ये H4 क्लोज कर देता है इसके ऊपर आके तो फिर जो है वो इसकी ये पोजीशन बनेगी। तो इस तरह से जो है वो फ़िलहाल मुझे आज की जो मार्केट है वो नज़र आ रही है। लेवल टू लेवल देख लीजिएगा, H4 के लेवल हैं ये, H4 के क्लोज के बेस पे ही आप इनको देखिएगा। M15 आपको बहुत सपोर्ट करेगा, अगर वो आपने नहीं समझाए तो कोशिश करें उनको समझने की, उससे बड़ी हेल्प मिलती है। उससे आप अगर कोशिश करेंगे समझने की तो बहुत कुछ जो है वो आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा एक और गाइड कर देता हूँ। ये एरिया था ना, अब हमें कैसे पता चले कि यहाँ पर जो है वो क्या ये ब्रेक होगा या नहीं होगा। आप इसको अगर कुछ इस तरह करते हैं, M15 लगा के देखते हैं यहाँ पर, आप देखिएगा तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपको एडवांस में ही पता चल जाएगा कि लेवल ब्रेक होगा या नहीं होगा। थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। ये देखिएगा आप यहाँ पर ये पोजीशन बनी हुई है इस लेवल के ऊपर। अगर इसको ये ब्रेक करना होता ना तो इतना स्टे नहीं करता, ये 3-4 क्लोज नहीं करता। यहाँ पर पहले ये लेवल को ब्रेक कर देता, यहाँ पर आके ब्रेक कर देता फिर स्टे करता यहाँ पर। लेकिन ये इसने आके बिल्कुल प्रॉपर एक, लेकिन जब तक ये सेल क्लोज कर रहा है तो ब्रेक कर सकता है इसको। लेकिन जब इसने 2 बुलिश क्लोज किए तो फिर 2 बुलिश क्लोज करने के बाद इसे एक इंडिकेशन है, क्योंकि ये शेडो ब्रेक भी नहीं हुआ तो यहाँ से ये काफ़ी हद तक क्लियर कर रहा है कि मैं यहाँ से ये लेवल ब्रेक नहीं होने वाला। इस तरह से आप देखें, यहाँ पर आप देखें ये लेवल अगर ब्रेक, ये पहले शेडो ब्रेक था, ये ऊपर ब्रेक नहीं हुआ, ये नीचे ब्रेक कर दिया, सिंपल है। आप देखें यहाँ पर ये आया, इसने एक शेडो ब्रेक किया है, फिर एक बुलिश किया है लेकिन इससे ऊपर नहीं निकला, फिर नीचे आया शेडो ब्रेक किया, उसके बाद एक बुलिश क्लोज किया, लेकिन उसके बाद फिर दूसरा, और ये काफ़ी हद तक पहले ही शेडो ब्रेक था तो बहुत ज़्यादा चांस है ये एरिया अगर ये इससे ऊपर निकल के मतलब ये 15 M15 क्लोज करता तो फिर तो ये मुश्किल था, फ़िलहाल ऊपर जाके फिर नीचे गिरता। लेकिन इसने जो है वो इससे ऊपर निकला ही नहीं। जब ये नीचे शेडो लगाया इसने तो उसके बाद ये ऊपर इस एरिया से ऊपर निकला ही नहीं, तो फिर इसने नीचे का एरिया ब्रेक किया और नीचे का एरिया ब्रेक करने के बाद वो कहाँ जहाँ तक आया वो आपके सामने। तो इस तरह M15 बहुत हेल्प करता है और आप उसको अगर अच्छे से समझें तो मेरा ख्याल है कि आप बड़े आसानी के साथ मार्केट को फॉलो कर सकते हैं। मैंने काफ़ी ऐसी M15 की जो पोजीशंस थी वो मैंने बताई हुई हैं, उनकी वीडियोस भी हैं। आप उनके अंदर वही तकरीबन पोजीशंस बनती हैं जो भी लेवल्स के ऊपर बनती हैं कि किस तरह लेवल अगर ब्रेक हो सकता है, नहीं हो सकता, या फिर जो भी वहाँ पोजीशन बनती हैं, मार्केट स्ट्रॉन्ग है, वीक है, क्या है, उसके हवाले से मैंने तकरीबन M15 की जो है वो काफ़ी ऐसी पोजीशन जो है वो बताई हुई है, तो आप उनको देख के और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो जो मेरी समझ में था, जो मुझे जितना मेरी समझ है उसके हिसाब से मैंने बता दिया है आज के इम्पोर्टेंट एरियाज़ और आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।